हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं कफ कोल्ड से काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। उसी की वजह से मेरा गला भी फंस रहा, भारी भारी मेरी आवाज़ लग रही है। आप लोगों को इससे ही समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, संडे है आज और मैंने ना सुबह उठ करके नाश्ता वगैरह जो भी था कर लिया। एम्प्टी स्टमक का जो मेरे मेडिसिन वगैरह थी वो भी हमने खा लिया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि क्लास चल रहा है फ्रेंड्स। तो मैं सोची जब तक मैं लंच बना ही लूँ, ऐसे भी 10:30 हो ही रहे हैं करीब करीब। मैं सोची मतलब मैं अपना लंच जब तक कंप्लीट कर ले रही हूँ। बार बार देखिए वॉइस ओवर करने में भी नहीं बन रहा, मेरा गला फंस रहा है। तो संडे है, क्लास इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से शैम ले करके डॉक्टर के पास गए 1-2 दिन। तो क्लास ना छूट जा रहा था ट्यूशन का। तो शैम आज बोले कि संडे है फिर भी ऑन कर दे रहे हैं, तो इसीलिए आज सारा क्लास चलेगा कंटिन्यू, कोई आज आराम नहीं है। तो खैर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ एक कड़ी। तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ। और मुझे ना बड़ा मन कर रहा था फ्रेंड्स, कितना टाइम हो गया था ना मैं आप लोगों से रेसिपी वगैरह रोज़ाना शेयर करती थी ना, और नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुकिंग वगैरह मेरा ऐसा ही जा रहा था। तबीयत ख़राब में कुछ भी आ रही हूँ किसी तरह होश करके आके बना करके हट जाती थी, ऐसा था। किसी टाइम स्किप भी करती थी, तो ऐसा चल रहा था। बट आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत आराम मिला। अब जो भी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से मेरे साथ, वो कफ कोल्ड ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बॉईल कर लिए थे और एक को ना हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल रख करके, और यहाँ पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी। हल्का सा सॉल्ट डालूँगी और उसके बाद ये जब अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगा, ऊपर से कोटिंग आ जाएगी, तब मैं इसमें टर्मरिक पाउडर डाल दूँगी, जैसे कि अभी मैं डाल रही हूँ। और इसको गैस बंद कर दूँगी अब, क्योंकि ना नहीं तो फिर टर्मरिक ना जल जाएगा। और फ्राई पैन जो हीट है उसी पे ये ना अच्छे से हो जाएगा। देखिए गैस को हमने कर दिया ऑफ, एक हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। सो फ्रेंड्स, जो हमने ऑनियन काटे थे सारा चीज़ कट कर लिया, वो तो आपने देखा ही। तो यहाँ पे मैं 2 छोटे छोटे टुकड़े से मैंने स्टिक के ले रही हूँ और यही ज़रा सा जो एकदम ऑयल बचा हुआ था उसी में डाल रही हूँ। 6-7 कली जो है ना, 8 कली लहसुन के मैं छील करके डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा अदरक जो है ना, वो भी मैंने छील करके स्लाइस कर लिया था, उसको डाल रही। इसको हल्का सा जब मैं फ्राई हो जाएगा, उसके बाद ऑनियन जो हमने 2 पीस स्लाइस किया था उसको मैं डाल दी हूँ। मीडियम ही साइज़ के थे फ्रेंड्स। बार बार गला फंस रहा फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पे उसको मैं हल्का सा सौटे करूँगी, हल्का सा ये मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमने टमाटर 2 पीस लिया था, उसको हमने ऐड कर दिया। 2 पीस नहीं, सॉरी 3 पीस या 4 पीस, छोटे छोटे साइज़ के थे ना फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने, बड़े साइज़ के रहते तो 2 पीस में भी हो जाता काम, बट छोटे छोटे साइज़ के थे इसलिए हमने 4 टमाटर लिया था। अब इसको मैं डाल दी हूँ। इसे अब थोड़ा ना मतलब थोड़ी देर 2 से 3 मिनट हल्का हल्का उलट पलट करके चलाएंगे ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये अच्छे से हो गया रेडी, इसको मैं मिक्सर जार में निकाल लूँगी और इसे ठंडा कर लेना फ्रेंड्स। ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए जब तक मैं पेस्ट बनाती हूँ और उसके बाद जब तक यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, इसकी बाकी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। सो ये हमने ऑयल ले लिया था इसमें कढ़ाई में, और इसमें ना ज़ीरा का पहले हमने छौंक लगाया था। जब जीरा हमारा अच्छे से चटक गया था, तो हमने ना एक बड़े साइज़ के ऑनियन को चॉप कर लिया था, उसको हमने डाला है। और इसको ना आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन टाइप से ही करना है आराम से। तो ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं डाल दूंगी टर्मरिक पाउडर और उसके बाद इसमें डाल दूंगी रेड चिली पाउडर। अच्छा, अभी रेड चिली और टर्मरिक पाउडर डालने का रीज़न ये है फ्रेंड्स, मतलब अभी रेड चिली डाली नहीं हूँ कि इससे ना इसका कच्चापन जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरा तो ग्रेवी जो बनाऊँगी, पेस्ट जो हमने बनाया वो तो ऑलरेडी फ्राई करके बनाया ना, तो उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए पहले अगर आप हल्दी और रेड चिली डाल देंगे ना, तो फिर ये ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमारा हल्दी और मिर्चा जो था हमने डाला था वो भून चुका था फ्रेंड्स, इसमें हमने डाल दिया जो हमने पेस्ट बनाया था। अब इसे धीमे धीमे आंच पे आपको थोड़ा सा भूनना है। यहाँ पे आप सॉल्ट टेस्ट कर ले। सॉल्ट हमने बिल्कुल भी नहीं डाला था, वो डाला है। और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर डाला है। और अब हमने डाला है क्यूमिन सीड, ब्लैक पेपर का हल्का सा पाउडर डाला है। और अब कुछ भी नहीं करना, बस इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेना। जब इसका ऑयल छोड़ दे तब इसमें आपको फिर ग्रेवी लगानी है। तो ये देखिए मसाला कुछ हमारा इस तरीके से भून चुका। अब इसमें मैं ग्रेवी लगा रही हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं, किसी को पतली वाली पसंद होती है, किसी को थोड़ी थिक वाली पसंद होती है। तो मुझे ना थोड़ी सी गाढ़ी वाली पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, क्योंकि राइस के साथ खाना है। तो ये वाली ग्रेवी राइस रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है। सो ग्रेवी में जब मैंने पानी लगा दिया था, उसके बाद हमने एग डाल दिया। एग डाल करके गैस को मैंने थोड़ा देर 5 मिनट और ऑन रखा है। और आप कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स कट करके, बट वो नहीं था घर में तो इसलिए मैंने स्किप किया है। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। दाल चावल, दाल कल का है,
फ्रीज में राइस हमने सिर्फ बनाई है और सैम को चावल ही खाना था और मुझे ना चावल खाने का पता नहीं क्यों फ्रेंड्स आज मन ही नहीं हो रहा था, तो मैं अपने लिए सोची 2-3 रोटी बना लूँ। हाँ बना रही हूँ, अब उसमें से 1-2 खाऊंगी, अगर 1 बच भी जाएंगे तो फिर नाइट में और बना करके मिला करके शाम के लिए तो फिर रोटी बनाना ही है। अच्छा, आप लोगों के कमेंट आए थे, आप लोगों ने कहा था कि नगमा अभी तुम डाइट बिल्कुल भी मत करना, डाइट वगैरह का टेंशन मत लेना। तो जी हाँ डियर, अभी मैं डाइट वगैरह मत नहीं कर रही हूँ। और खाना वो हो गया है कि आदत हो गई है ज़्यादा च्यू करके खाना, तो वो तो हो जा रहा है, लेकिन डाइट बोल के ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए करना पॉसिबल भी नहीं है फ्रेंड्स। इतनी खुद भी मुझे अंदर से कुव्वत नहीं मिल रही है। सो इंशाल्लाह जब मुझे अंदर से ऐसा फ़ील होगा, मेरी बॉडी है तो मुझे ही फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब मुझे डाइट करना चाहिए, मैं उस लायक बनी हूँ या नहीं। सो अभी नहीं, मुझे खुद ही कुव्वत इतनी मिल रही है तो मैं डाइट नहीं करूँगी। आप लोग परेशान मत हो, अभी मैं कोई डाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ, जिस वजह से आप देखें तेज़ी से थोड़ा बहुत वेट भी पुट ऑन, मेरा थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा हो रहा है। कुछ ब्लड की कमी से सूजन आया बॉडी में और कुछ वेट भी पुट ऑन हो रहा है, क्योंकि आप लोग सबको पता है मेरा वेट बहुत फास्ट पुट ऑन होता है जब भी अगर मैं थोड़ा खाना पीना अगर ये डाइट छोड़ती हूँ तो उस वजह से। सो इस बार भी वही चीज़ें हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आराम से मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे रोटी वगैरह बन गई थी फ्रेंड्स, किचन को हमने क्लीन कर दिया है और अब मुझे प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी किचन में फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो कफ कोल्ड हो रहा है ना, उस टाइम में गर्मी लगती है और अजीब मन होता है, पसीना जो निकलता है फिर वो बॉडी में सूखता है हवा पर, तो वो और भी ज़्यादा नुकसान करता है। बट क्या करूँ, किचन में तो जाना ही पड़ेगा। सो मैं आ गई हूँ पानी का बॉटल लेके, थोड़ा सा यहाँ पे पानी पीऊँगी और थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। फीवर की वजह से फ्रेंड्स पानी का भी टेस्ट ना मुँह में एकदम ख़राब लग रहा है। कल नाइट में फीवर बहुत तेज़ हो गई थी, तो शाम जा करके मेडिकल से फिर फीवर का बोल करके और कफ कोल्ड का बोल करके मेडिसिन ला करके दिए, खाई थी तो मैं आराम हुआ था और सुबह से फिर फीवर ही था, तो फिर नाश्ता करके फिर से दवा खाई हूँ। नाश्ता में ज़्यादा कुछ नहीं खा पाई फ्रेंड्स, मेरा जो वेट लॉस कर रही थी ना तो उस टाइम में खाने का आदत बन गया था ना टाइमिंग, तो वो टाइमिंग अभी भी मैं ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों सुबह से एक ज़रा भूख ही नहीं रहता। फिर भी 4-5 आलमंड्स मैंने रख दिए थे सोक करने के लिए नाइट में, उसको सबसे पहले हमने थायराइड की एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेके खाया है। उसके बाद मैंने ना फिर ये खजूर, उसके थोड़ी देर के बाद फिर 2 खजूर खाया है और खजूर खा करके फिर 15-20 मिनट के बाद फिर 3 या 4 पीस बिस्किट खा करके पानी पी करके फिर जाके जो है ना नाश्ता के बाद की जो मेडिसिन मुझे खानी थी सारी हमने खाई है। खाना वगैरह हमने बना लिया है फ्रेंड, सारी चीज़ें हो गई है। शाम खाना खा करके एक्चुअली निकल भी चुके हैं, क्योंकि टाइम हो रहा पक्का 1:30 बज रहे हैं, शाम 1 बजे खाना खा करके निकल चुके हैं। वो अपने ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ काम से गए हैं, तो मुझे भी अब लग रही है भूख, क्योंकि मैंने नाश्ते में वही बिस्किट खजूर यही सब खा करके मैं रह गई, तो मुझे लग रही है भूख। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अब खाना खा ही लूँ। करी ना हमने 2 टाइम का बना लिया था, ये जान करके कि फिर नाइट में जो है ना मतलब थोड़ा सा जाऊँगी सिर्फ रोटी बना दूँगी, और राइस मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था फ्रेंड्स। फीवर की वजह से ना टंग का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ चटपटा सा खाएं, कुछ चटपटा सा खाएं। कल कुरकुरे चिप्स ये सब मंगा करके मैं खाई, जो कि अच्छा नहीं है, बट मन ना अजीब हो रहा था, टंग का टेस्ट इतना करवा करवा हो रहा था कि मन कर रहा था ना कुछ चटपटा चटपटा खाऊं। सो मैंने वो सब खाया था। आज भी शाम बोल रहे थे कि ला दे कुछ चिप्स वगैरह, मैं बोली नहीं आज मत लाएं, आज घर का ही खाना मैं संडे है, संडे तो मैं हमेशा स्पेशल होता था मेरा, तो आज भी स्पेशल ही था। मतलब अगर शाम एक्चुअली उठे ना तो वो उन्होंने कहा कि चिकन वगैरह ला दे, तो मैं बोली कि चिकन नहीं खाने का मेरा मन है, आप सब्जी में बना दो। मैम ने कहा कि आज संडे है तो एक करी सबसे अच्छा बना दो। उस दिन जो एक करी बनाई थी ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, शाम को बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने ही फरमाइश की कि फिर आज तुम मेरे लिए और अपने लिए एक करी बना दो, तो मैं बोली ठीक है। और एक करी जो मैं बताई हूँ फ्रेंड्स उस टाइप से एक बार आप जरूर ट्राई करना। जैसे हम पनीर की सब्जी बनाते हैं तो ऑनियन टोमेटो और सबको हल्का सा शॉटे करके उसके बाद उसका पेस्ट बना करके ग्रेवी बनाते हैं, तो उसकी ग्रेवी में ना बहुत ज़्यादा जायका आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। सो रेसिपी भी हमने आप लोगों से शेयर कर दी है, क्विक वाली ही शेयर की है, सो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और गर्मी देखिए फैन मैंने ना ऑफ कर रखा, ऐसे भी पता नहीं फैन जैसे ऑन करती हूँ ना फ्रेंड्स, जिस अभी फैन ऑफ है तो मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे ही फैन ऑन करूंगी तो मेरा ना अंदर से बॉडी में सीरन टाइप का भी शुरू हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम है। नाइट में पूरा नाइट में एक चादर डाल करके सोई हूँ और सिर्फ ये फैन शाम नीचे वाला फैन चालू करके थे। मुझे जब ठंडी लगी तो वो सोफा पर चले गए क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी, हालांकि फीवर उनको भी है कल से, लेकिन वो पता नहीं क्यों उनका कैसा फीवर, उनको गर्मी भी लगती है और मुझे तो ठंडी से शुरू हो गई थी। आप में से किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि नगमा कीवी ज़रूर खाएं, कीवी जो है ना मंगा करके आप खाएंगी तो आपका जो प्लेटलेट है उसको ठीक करेगा, कंप्लीट करेगा। तो जी हाँ, मुझे भी पता ये चीज़ है। तो शाम को मैं आज वो बाहर निकले हैं तो मैं बोली हूँ कि मार्केट में अगर कीवी वगैरह दिखेगी सही प्राइस में होगा तो 1-2 पीस आप ले आना मेरे लिए, तो वो बोल के गए। बात करते करते 1:30 प्लस भी हो गया,
सो जा रही हूँ मैं अपना वही लंच करने के लिए, रोटी और वही एक करी खाऊंगी बस, और कुछ भी नहीं। सैलेड खाती, खीरा है घर में, मैं लाई थी जब मेरी तबीयत सही थी उसी टाइम में जो मैं लाई थी। 1 केजी खीरा सस्ता करके दे रहा था, मतलब 1 केजी लेने से कम प्राइस में दे रहे थे, तो मैंने ना 1 केजी ले लिया कि फ्रीज तो ये टेंशन क्या, आराम से खाती रहूंगी। तो उसके बाद से तो बैक टू बैक मेरी तबीयत वगैरह खराब। लेकिन हाँ, खा रही थी फिर भी मैं, मगर फीवर में और सर्दी मतलब कफ कोल्ड में तो खीरा सही नहीं होगा, वो ठंडा होता है फिर नुकसान नहीं कर जाएगा। सो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। तो जा रही हूँ सिर्फ रोटी और एक करी खाऊंगी। 2 रोटी इसलिए लिए, शायद डांट करके गुस्सा करके गए कि 2 रोटी तुमको खाना है, और मैं भी ले ली कि खाने की कोशिश एटलीस्ट कर सकती हूँ थोड़ा। और आज का खाना खाने में ना मुझे भी अच्छा लगा था फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी टमाटर वगैरह डाल करके जो एक करी की ग्रेवी बनी है तो वो ना अच्छा लग रहा था मुंह में खाने में। वरना फीवर की वजह से तो आप लोग को पता है कि जब फीवर आता है तो टंग का टेस्ट कैसा हो जाता है, एकदम गंदा सा हो जाता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, सब करवा करवा लगता है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद मैं सो गई थी, और अब हो रहा शाम का टाइम, और शैम आ गए थे बाहर से। उन्होंने गेट नॉक किया तो मैं उठी, और उठ करके गेट खोल करके फिर मैं आकर के लेट गई। और मेरा ना चाय पीने का मन हो रहा, मगर मैं शैम को ना बोल रही हूँ ना खुद बनाने की हिम्मत हो रही है। तो फिर शैम खुद ही बोल रहे, पता नहीं उनको कैसे समझ में आया, बोल रहे चाय पियोगी, तो मैंने कहा हाँ पीना तो है लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो शैम बोले कि ठीक है मैं बना दे रहा हूँ। ऐसा भी चाय कॉफ़ी ना अच्छा बनाते हैं शैम भी। और कभी होता है ना फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ हम अपने हाथ का हर चीज़ खा पी के थोड़ा ये हो जाते, कभी कभी मन भी करता है कि कोई हो जो 1 कप चाय बना के दे दे। सो कोई तो नहीं है, लेकिन शैम है। कभी कभी अगर मुझे कॉफ़ी भी पीने का उनके हाथ का मन रहता है तो मैं बोलती हूँ तो वो बना देते हैं। तो ऐसा है। तो फिर बिस्किट भी घर में रखी हुई थी, तो चाय सिर्फ खाली खाली पीने का मन नहीं कर रहा था, तो उसके साथ हमने बिस्किट ले लिया। मैं और शैम चाय और बिस्किट आराम से इंजॉय करेंगे। शाम के टाइम में चाय बिस्किट आराम से बैठ करके पीते हुए, बात करते हुए बहुत मज़ा आता है, मतलब बात करने में। सो बस उसी को हम लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे तो हम लोग चाय नाश्ता अपने कर रहे हैं, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी अब एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सब ना ऐसे ही अपना ख्याल रखें। और अभी कफ कोल्ड हर तरफ चला हुआ है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें। अभी ठंडी चीज़ें वगैरह को अवॉइड करें, नहीं तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।